अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और पाकिस्तान का CPEC मंसूबा तरक्की कर रहा है। भारत की ख्वाहिशें दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करने का भारतीय मंसूबा खाक में मिल गया है। पाकिस्तान जहां ईरान के रास्ते से इस्तांबुल तक और फिर वहां से यूरोपीय मंडियों तक CPEC को वुसअत दे रहा है, वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ भी नए मुआहदे कर लिए हैं। $5 अरब की मालियत का एक नया प्रोजेक्ट पर साइन हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किए हैं, जिसका हदफ यह है कि CPEC को और गवादर पोर्ट को अमलन उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया और फिर वहां से यूरोप तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान का रेलवे का जो मंसूबा है, जो इस्लामाबाद से कराची और फिर गवादर और इसी तरह से ईरान के रास्ते होता हुआ बराह रास्त तुर्की जाएगा और फिर तुर्की से नाज़रीन काम यूरोप की मंडियों तक CPEC को वुसअत दी जाएगी। उस पर भी तेजी से काम शुरू हो चुका है। अगले साल तक बाकायदा उस मंसूबे पर कहा जाता है कि अमलन उस पर काम भी शुरू होगा और अमलन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचना शुरू हो जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि चीन की फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की एयरफोर्सेस के साथ जंगी मशकें की थी, उनका इख्तिताम हो चुका है। 1 महीने तक जारी रहने वाली इन जंगी मशकों से भारत को पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान पर हमला करने की गलती ना करे, वरना भारत को तहस नहस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो जिम्मेदार हैं, सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत के खिलाफ हर तरह की जंगी मशकें पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कर ली हैं और तमाम टेक्निकल और इसी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी चाइना पाकिस्तान को फराहम कर चुका है। इसलिए भारत को डरना चाहिए और पाकिस्तान पर हमले करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि आज दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं मिलते और उनकी ज़मीनों से कब्ज़ा इसराइल नहीं छोड़ता है, पाकिस्तान इसराइल को वाज़ेह तौर पर तस्लीम नहीं करेगा और ना ही किसी भी सतह के ताल्लुकात कायम होंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल भी ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान उनका नंबर 1 दुश्मन है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ इसराइल ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। जबकि पाकिस्तान से एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका के सहाफ़ी को, जो मुतनाज़ा सहाफ़ी थे, उनको कत्ल किया गया था। उसके जुर्म में उमर शेख को गिरफ्तार किया हुआ था, उनको रिहा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की फौज और भारत की हुकूमत तमाम इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रही है। इसी हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर और आलमी बरादरी ने भारत से मुतालबा किया है कि कश्मीर के अंदर निहत्ते लोगों पर मजालिम बंद किए जाएँ। साथ साथ नाज़रीन काम बारामूला के अंदर आज भारत की दरिंदगी जारी रही और 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। इसी तरह से दीगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी तकरीबन 3 से 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। जाली ऑपरेशन करके जाली इल्ज़ामात के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन का ढोंग रचाया और ड्रामा किया, इस पर अमेरिका के मीडिया के अंदर भी खबरें शाया हो रही हैं, रिपोर्टें छप रही हैं कि भारत जाली डेमोक्रेसी का दावा कर रहा है, लेकिन कश्मीर के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता तब तक किसी भी सतह के भारत के साथ ताल्लुकात शुरू नहीं हो सकते और ना ही मुज़ाकरात कर सकते हैं हम। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाएगा तब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग करता रहेगा, भारत से ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत, चीन और इसी तरह से म्यांमार से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत की चीन के साथ इंतहाई अहम नौइयत के मुआहदे हुए थे, जिन्हें जो हालिया तनाज़ा है उसके बाद मनसूख कर दिया गया है। कहा जाता है कि भारत ने भारी मशीनरी चाइना से खरीदने का मुआहिदा किया था ताकि चाबहार पोर्ट को एक्टिव किया जाए, वहां पर काम को मुकम्मल किया जा सके। लेकिन चूंकि हालात ख़राब हैं चीन और भारत के दरमियान, अब मगरबी ममालिक से भारत ने हैवी मशीनरी क्रेन्स वगैरह मंगवाई हैं जो चाबहार पहुंचाई गई हैं और चाबहार पर भारत का कहना है कि उसे एक्टिव कर दिया गया है, काम शुरू है और पाकिस्तान के मुकाबले में चाबहार पोर्ट को एक्टिव करके गवादर पोर्ट को भारत और ईरान मिलकर तबाह करेंगे। लेकिन यह भारत का ख्वाब ही है,
पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा नस्वी काम सामने आ रही हैं कि चाइना के एम्बेसडर ने खुसूसी तौर पर नेपाल की सदर से मुलाकात की है, जिस पर भारतीय मीडिया मनफी रिपोर्टिंग कर रहा है कि चाइना नेपाल की हुकूमत के साथ मिलकर वहां फौजी अड्डे हासिल कर चुका है और भारत पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा नस्वी काम सामने आ रही हैं कि भारत की ख्वाहिश थी कि म्यांमार के रास्ते से थाईलैंड तक बाकायदा भारत को मुंसलिक किया जाए और नई पोर्ट बनाई जाए, लेकिन कहा जाता है कि चाइना ने भारत के इन मंसूबों को खाक में मिला दिया है और म्यांमार की सरहद पर भारत पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत परेशान है कि अब इस मंसूबे को कैसे शुरू किया जाए। दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ चाइना की मुखालफत में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राब्ते में भारत है और उनके साथ मिलकर साजिशें कर रहा है, लेकिन चाइना वार्निंग दे चुका है कि अब भारत को हर तरफ से घेर कर तबाह किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। आगे बढ़े जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफगान तालिबान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाइयों के दौरान 5 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जबकि 27 काबुल फौजी हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि आज मुख्तलिफ सूबों के अंदर उनके सामने तकरीबन 17 से ज़ायद काबुल फौजी सरेंडर भी हुए हैं, जबकि काबुल हुकूमत भी तालिबान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके मुजाहिदीन को शहीद करने के झूठे दावे कर रही है। इसके अलावा नस्वी काम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि नंगरहार के अंदर अमरीका और इसी तरह से काबुल फौजें मुश्तरका बमबारी कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी निहत्ते लोगों को नुकसान हुआ है, जबकि गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान, एक हफ्ते के दौरान 19 आम शहरियों को काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी करके शहीद किया है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। इसके अलावा नस्वी काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के दौरे पर गए अफ़गान तालिबान के डेलीगेशन ने अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के अंदर 22 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं। इसी हवाले से उनके मसाइल को सुना है और अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत कैसे होगी उन्हें एतमाद में लिए है। इस मुलाकात के हवाले से अफ़गान मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठे खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसकी तालिबान मजम्मत करते हैं। अफ़गानिस्तान के तालिबान जहाँ कहीं अफ़गान शहरी होंगे, मुहाजिरीन होंगे, उनकी देखभाल के लिए उनसे मुलाकातें भी करेंगे और उनके मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से राब्ते भी करेंगे। इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। यह उनका अखलाकी, दीनी और कानूनी हक है कि वह अफ़गान शहरियों का दिफा करें। आप जानते हैं नाज़रीन काम गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने न सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन के लोगों से मुलाकातें की थी, बल्कि हस्पतालों में जाकर उनकी इयादत भी की थी, जिस पर अफ़गानिस्तान के मीडिया के अंदर मनफी खबरें चलती रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। लिक्विड पार्टी जो नेतन्याहू की जमात है, अब वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। उनके अपने पार्टी के सीनियर जो लीडर हैं वो नेतन्याहू से एक तरह से नाराज़ होकर जो मुखालिफ धड़ा है, या आप कह सकते हैं जो दूसरा धड़ा है लिक्विड पार्टी का, उसमें शामिल हो चुके हैं। कहा जाता है नेतन्याहू के मुकाबले में लड़ने वाले जो इसराइली सियासतदान हैं उन्होंने नई पार्टी बनाई है और धड़ाधड़ नेतन्याहू की जमात से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अगले इलेक्शन के अंदर नाकामी नज़र आ रही है। साथ साथ नाज़रीन काम सामने आ रही हैं कि अमरीका की जानिब से अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से जिन जिन लोगों ने कारकर्दगियाँ दिखाई या सरगर्मियाँ दिखाई, उनको आला एजाज़ात से ट्रंप ने नवाजा है। उसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कोशनर और इसी तरह से ओब्राइन जो सिक्योरिटी सलामती के मुशीर हैं, और इसी तरह से इसराइल के अंदर अमरीकी एम्बेसडर और दीगर कई ओहदेदार शामिल हैं, जिनको आला एजाज़ात अमरीका के नवाजे गए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम सामने आ रही हैं कि इसराइल ने मगरबी इलाकों के अंदर यहूदी आबादकारियाँ कायम कर रखी हैं। वहाँ की मसनूआत को पहली बार अमरीका फ़रोख्त किया गया है, अमरीका एक्सपोर्ट किया गया है और उन पर मेड इन इसराइल लिखा हुआ है, मेड इन इसराइल का लेबल लगा हुआ है, जिसकी फ़लस्तीनियों ने शदीद मजम्मत की है और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलसल हमलों की वजह से फ़लस्तीनी शहरी परेशान हैं और उम्मत मुस्लिमा से आज़ादी के लिए और अपने ताउन के लिए मुतालबा कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम ये भी सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर कोरोना वबा फैल चुकी है, तीसरा लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी एहतजाज भी कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ से फ़ोन पर रब्ता किया है। इल्हाम अलीफ का शुक्रिया अदा किया है कि खित्ते के अंदर इल्हाम अलीफ मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं
और आर्मीनिया और फ्रांस और यूरोप की साजिशों का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, आज़रबैजान को फतह दिलवाई थी तुर्क फ़ौजों ने 30 साल के बाद कराबाख का मकबूजा इलाका आज़ाद हुआ था। इसी हवाले से तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आर्मीनिया जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी ज़रूर कर रहा है, लेकिन तुर्क फ़ौजें मौजूद हैं और आज़रबैजान को हर तरह की टेक्नोलॉजी, असलहा और फ़ौजें दी जाएंगी और यूरोप, आर्मीनिया और फ्रांस वगैरह साजिशें करने से बाज रहे। तुर्की हर दम आज़रबैजान के साथ खड़ा हुआ है। इल्हाम अलीफ ने सदर तैयब एर्दोगान का इस हवाले से शुक्रिया भी अदा किया है। साथ साथ नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से जदीद तरीन बाहरी मिसाइल का तजर्बा किया गया है, जो एक तरह से नाकाबिले यकीन अहदाफ होते हैं उनको भी टारगेट कर सकता है, उनको भी निशाना बना सकता है। नाज़रीन किराम कहा जाता है कि तुर्की दिफाई तौर पर दुनिया का ताकतवर मुल्क बनता जा रहा है और दुनिया के टॉप 10 ममालिक के अंदर जल्द तुर्की का शुमार होने लगेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम तुर्की के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि तुर्की के अंदर बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3-4 महीनों के दौरान 30% सरमायाकारी बढ़ी है। तुर्की माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। यूरोप, अमरीका और दीगर उनके दुश्मन तुर्की को माशी तौर पर नाकाम करने से या इसी तरह से साजिशें करने की जो कोशिशें कर रहे हैं उससे बाज आ जाएं। तुर्की को कोई नाकाम या तुर्की को कोई माशी तौर पर तबाह नहीं कर सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम कतर और इसी तरह से बहरीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बहरीन के फ़िज़ाई जहाज़ मुसलसल कतर की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इसी तरह से समंदरी हदूद की भी खिलाफ वर्जियाँ बहरीन ने की हैं, जिस पर कतर के हुकाम ने जो सलामती कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें शिकायत दर्ज करवाई है कि बहरीन को रोक लिया जाए कि कतर के खिलाफ बहरीन साजिशें कर रहा है, फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर कतर ने बहरीन के बाहरी जहाज़ों को इसी तरह से फ़िज़ाई जहाज़ों को तबाह कर दिया तो फिर एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। साथ साथ नाज़रीन किराम ये भी कहा गया है, कतर के वज़ीर ख़ारजा ने रूस के आला हुकाम से मुलाकात करके कि दरअसल खलीज के अंदर बहरान को हल करने के लिए कतर कोशा है, लेकिन बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ये साजिशें कर रहे हैं और खलीज के अंदर अमन कायम होने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इन साजिशी अनासर के खिलाफ आलमी बरादरी, रूस और इसी तरह से दीगर ममालिक कोशिश करें। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम यमन और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यमन के हूसियों ने कहा है कि उनके बाहरी जहाज़ों को सऊदी इत्तिहाद रोक कर तंग कर रहा है। अगर सऊदी अरब ने यमन के हूसियों के बाहरी जहाज़ों को टारगेट करना बंद ना किया तो फिर सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स को, सऊदी अरब की बंदरगाहों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जद्दा के अंदर इससे पहले भी 2 बार हूसियों ने बड़े बड़े हमले किए हैं, जद्दा के अंदर धमाके किए हैं, जिसकी वजह से आरामको जो पेट्रोल के प्लांट्स हैं उनको नुकसान हुआ है और जद्दा की बंदरगाह को नुकसान हुआ है और इसी तरह से बाहरी जहाज़ों को, सऊदी बाहरी जहाज़ों को नुकसान हुआ है। और अब इतलात ये हैं कि हूसियों के बाहरी जहाज़ सऊदी इत्तिहाद ने रोक लिए हैं और ख़तरनाक और खून रेज़ झड़पें भी जारी हैं। जबकि नाज़रीन किराम यमन के अंदर एक कंपेन चल रही है ऑनलाइन इंटरनेट पर कि यमन की जो हुकूमत के सरबराह हैं अब्दुल रब हादी मंसूर, वो सऊदी अरब से वापस अदन आएँ और अदन से आकर हुकूमती मामला चलाएं। वो सऊदी अरब के अंदर बैठकर यमन की हुकूमत नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें जो नई हुकूमत, मखलूत हुकूमत बनी है उसकी सदारत या सरबराही अदन के अंदर बैठकर करनी चाहिए, ना ये कि यमन से बाहर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बैठकर वो हुकूमत करें। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम बोस्निया से और ट्यूनिस से और यूनान से और इसी तरह से नाज़रीन किराम बरतानिया से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बोस्निया के अंदर मुहाजिरीन के कैंपों को आग से जला डाला गया है, जिसकी वजह से दर्जनों, जो बल्कि दर्जनों नहीं सैकड़ों जो मुहाजिरीन हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम यूनान से और ट्यूनिस से भी और यूरोप से भी खबरें सामने आ रही हैं कि मुहाजिरीन पर जुल्म हो रहा है। ज़्यादातर ये मुहाजिरीन मुसलमान हैं जो शाम से और इसी तरह से दीगर मुसलमान मुल्कों से हिजरत करके पनाह के लिए इन मुल्कों में पहुँचे हैं, लेकिन उनको तशद्दुद का और इसी तरह से उनको नफ़रत अंगेज़ी का सामना करना पड़ रहा है। यूनान के अंदर ज़बरदस्ती लोगों को निकाला जा रहा है, समंदरों में फेंका जा रहा है, उनके खैमों को जलाया जा रहा है, जो संगीन तरीन इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। और यूरोप का हकीकी चेहरा वाज़ेह होता है कि किस तरह से वो लोगों के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की वायलेशन करता है और मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती समंदरों में डालकर गर्क कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन किराम बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ब्रेक्सिट डील पर इख्तलाफात थे उनके हल होने की खबरें
सामने आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आर्जी तौर पर मामला हल हो रहे हैं, लेकिन दायमी तौर पर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ये मसाइल जारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं, जानबूझकर ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। लेकिन ईरान अमरीकियों को और ट्रंप को वार्निंग दे रहा है कि अगर वह अमरीकियों की जान ख़तरे में डाल रहा है तो इस हवाले से अमरीका को खुद ट्रंप को हटाना होगा, उनको सज़ा देना होगी। जबकि कहा जाता है कि ईरान ने जो बगदाद के अंदर अमरीकी सफारतखाने पर हमला हुआ उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। बहुत से माहिरीन का मानना है कि ईरान ने गोया कि अमरीका से मुआफ़ी मांग ली है कि यह हमला हमने नहीं किया और हमारे खिलाफ जो हमला करने की अमेरिका प्लानिंग कर रहा है इस प्लानिंग को रोका जाए। साथ साथ ऐसी कामितात सामने आ रही हैं कि इथोपिया के अंदर मुसल्ला लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद आम लोग मारे गए थे। इथोपियन हुकूमत का दावा है कि हुकूमती रद्द अमल में 42 के करीब कारिंदे जंगजू मारे गए हैं। जबकि ऐसी कामितात सामने आ रही हैं कि सूडान और इथोपिया के दरमियान हालात कशीदा हैं, तगराई कबाइल के खिलाफ झड़पें जारी हैं, जिसकी वजह से सूडान में भी गोलाबारी हो रही है। सूडान ने इथोपिया को कहा है, पड़ोसी मुल्क को, कि वह अपने जो मुसल्ला जंगजू हैं उनको काबू करे और सूडान पर हमले करने की कोशिश है या सूडान को जो मुहाजिरीन हैं उनके ज़रिए से परेशान किया जा रहा है उनसे बाज रहे। भारत नज़ीर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।